मेनोपॉज, इंसुलिन प्रतिरोध और कोर्टिसोल, आपके शरीर को बदलने वाला हार्मोनल तूफान। मेनोपॉज अपने आप में पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जब आप इसमें ईस्ट्रोजन, इंसुलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोनों के जटिल संबंधों को जोड़ते हैं, तो स्थिति और जटिल हो जाती है। कई महिलाओं को इस समय के दौरान केवल गर्म फ्लैश या मूड स्विंग से अधिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। इंसुलिन प्रतिरोध और कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर वजन बढ़ने, थकान और पुरानी बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। आइए इन हार्मोनों और उनके आपसी संबंधों को विस्तार से समझते हैं। मेनोपॉज और हार्मोनल परिवर्तन। रजोनिवृत्ति। मेनोपॉज के दौरान, जिसे पेरिमेनोपॉज भी कहा जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ईस्ट्रोजन केवल प्रजनन और मासिक धर्म को नियंत्रित करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह चयापचय, मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन के नियमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ईस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट आती है, तो शरीर के लिए शुगर और वसा को प्रभावी ढंग से संसाधित करना मुश्किल हो सकता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध, वजन बढ़ने का कारण। इंसुलिन प्रतिरोध तब होता है जब आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, जो हार्मोन रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग के लिए स्थानांतरित करता है। जब कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से जवाब नहीं देती, तो अधिक शुगर रक्त में बनी रहती है, जिससे अग्न्याशय, पैनक्रियास अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है। उच्च इंसुलिन का स्तर वसा भंडारण को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से पेट के आसपास, जो कि मेनोपॉज के दौरान अक्सर देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? 1. ईस्ट्रोजन की कमी। ईस्ट्रोजन सामान्य रूप से इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब ईस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, तो शरीर इस सुरक्षात्मक प्रभाव को खो देता है, जिससे ग्लूकोज का नियमन कम प्रभावी हो जाता है। 2. वसा भंडारण में बदलाव। मेनोपॉज से पहले महिलाएं आमतौर पर अपने कूल्हों और जांघों के आसपास वसा जमा करती हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद यह पेट की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। कोर्टिसोल की भूमिका। तनाव हार्मोन का जाल। कोर्टिसोल, जिसे आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हार्मोन के रूप में जाना जाता है, एड्रेनल ग्रंथियों, एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा उत्पादित होता है। हालांकि कोर्टिसोल ऊर्जा प्रबंधन और तनाव से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब लंबे समय तक इसका स्तर बढ़ा रहता है, तो यह आपके मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मेनोपॉज के दौरान कोर्टिसोल क्या करता है? 1. वसा भंडारण में वृद्धि। उच्च कोर्टिसोल का स्तर पेट के आसपास वसा भंडारण से जुड़ा होता है। ईस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट के साथ, यह वजन बढ़ाने के चक्र को और तेज कर देता है। 2. ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव। कोर्टिसोल लीवर से ग्लूकोज रिलीज करके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, जिससे अधिक इंसुलिन उत्पादन होता है। लंबे समय तक कोर्टिसोल और इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर इंसुलिन प्रतिरोध को और खराब कर सकता है। 3. मांसपेशियों की हानि। उच्च कोर्टिसोल मांसपेशियों के ऊतक को तोड़ता है, जिससे चयापचय दर कम हो जाती है। इसका मतलब है कि कैलोरी जलाना कठिन हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। मेनोपॉज के दौरान इंसुलिन प्रतिरोध और कोर्टिसोल का परस्पर प्रभाव। मेनोपॉज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इंसुलिन और कोर्टिसोल के बीच का हार्मोनल संबंध है। जैसे ही आपका शरीर कम ईस्ट्रोजन स्तर के साथ समायोजित होता है, कोर्टिसोल अक्सर तनाव, नींद की कमी या बदलती ऊर्जा आवश्यकताओं के जवाब में बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ कोर्टिसोल स्तर इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे आपका शरीर वसा भंडारण, भूख और थकान के चक्र में फंस जाता है। उदाहरण के लिए,
नींद की कमी, रात्रिकालीन पसीना और गर्म फ्लैश से नींद की कमी कोर्टिसोल को बढ़ाती है, जिससे शर्करा युक्त भोजन की इच्छा और वसा भंडारण में वृद्धि होती है। इंसुलिन प्रतिरोध आपके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर पर अधिक तनाव पड़ता है और कोर्टिसोल का उत्पादन बढ़ता है, जिससे वजन घटाना मुश्किल हो जाता है। अपने मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखने के तरीके। हालांकि मेनोपॉज के दौरान आपके शरीर में होने वाले बदलाव डराने वाले हो सकते हैं, फिर भी इंसुलिन प्रतिरोध और उच्च कोर्टिसोल के स्तर को प्रबंधित करने के तरीके हैं। आहार, उन खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखते हैं, जैसे कि फाइबर युक्त सब्जियां, प्रोटीन और स्वस्थ वसा। चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से बचें जो आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता को और कम कर सकते हैं। व्यायाम, शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है। व्यायाम भी कोर्टिसोल को कम करने और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। तनाव प्रबंधन, योग, ध्यान और श्वास अभ्यास से कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है और आपका शरीर तनाव से निपटने में सक्षम होता है। इससे आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता और समग्र कल्याण में सुधार हो सकता है। नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि नींद की कमी से कोर्टिसोल बढ़ता है और इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। एक अंधेरी, ठंडी नींद का वातावरण बनाएं और नियमित नींद कार्यक्रम विकसित करें। निष्कर्ष, मेनोपॉज हार्मोनल पुनर्गठन की प्रक्रिया लाता है, जो आपके शरीर को कई तरीकों से प्रभावित करता है। इंसुलिन प्रतिरोध और बढ़े हुए कोर्टिसोल स्तर के बीच की जटिल कड़ी वजन बढ़ने और पुरानी बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है। यह समझना कि ये हार्मोन कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, महिलाओं को इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान अपने स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए सक्रिय कदम उठाने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद के माध्यम से इन हार्मोनल परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है, जिससे इस जीवन काल के दौरान आप अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर सकती हैं।